प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाएं। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद करें सभी जन जो परमेश्वर ने जीवित रखा है, जो चला फिरा रहा है और जो बचाया संभाला यहाँ तक लेकर आया है आपको, तो वो आगे भी लेकर जाएगा। इसलिए सभी जन परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो आपको आगे ले जाना चाहता है। वो जो परमेश्वर है आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट देना चाहता है, और प्रभु ने आपके लिए सब कुछ बेस्ट थिंग्स को तैयार करके रखा है। इसलिए ना डरें और ना घबराएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। आज कितने लोगों को ऐसा डर लग रहा है, कितने लोग इस समय में घबरा रहे हैं, परेशानी में हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि क्या सचमुच में प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा, क्या सचमुच में मैं अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपने घर में मैं आशीष को देखूंगा, आशीष को देखूंगी, क्या कभी मैं छुटकारा को प्राप्त करूंगा, क्या चंगाई मिलेगी। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है और आज के दिन कह रहा है। और पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 2 अध्याय और 9 वचन से। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया! परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तैयार की है, तो वो तैयार की है। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत आशीषों को तैयार करके रखा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, सभी जन परमेश्वर की हजूरी में आए और अपने आप को समर्पण करें और विश्वास करें, जो हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और महिमा में परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं और लिखा है, व्हाट नो आई हैज सीन, व्हाट नो ईयर हैज हर्ड, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. Amen. प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने किसके लिए तैयार की है? अपने प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर ने बेस्ट थिंग्स को तैयार करके रखा है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसके लिए तैयार करके रखा है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। पर कौन से तरह का प्रेमी लोग, कौन से तरह के लोगों के लिए? जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में ध्यान से हम देखते हैं, तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से, तो वहां पर लिखा है जिसके अंदर अगापे लव है। परमेश्वर किसके लिए देगा? जब हम परमेश्वर के वचन को जब डीपली हम मेडिटेट करते हैं और जब हम ओरिजिनल बाइबल में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जो अगापे लव करता है परमेश्वर से। क्योंकि हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए। पर हम इस वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं और मेडिटेट करते हैं, तो वहां पर लिखा है अगापे लव, जो सचमुच में बिना शर्त के परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मतलब अपना दिल को समर्पित कर दिए, अपने हार्ट को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ, अपने लाइफ के एक एक चीजों को प्रभु के आगे समर्पण कर दिया है, और वो परमेश्वर के प्रिय बन गए हैं। और आपको महसूस होगा कि आप परमेश्वर के प्रिय बन रहे हैं, या बनते जा रहे हैं, या बन गए हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसलिए आपका जो जीवन है वो परमेश्वर पे हमेशा भरोसा करके जीते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता आगा पाओ, मतलब अगापे, मतलब प्रेम करना बिना शर्त के परमेश्वर से प्रेम करना, अनकंडीशनल लव जो परमेश्वर से करते हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, यदि प्रभु तू देगा तो ही मैं चर्च आऊंगा, यदि तू देगा तो ही मैं प्रार्थना करूंगा, यदि तू करेगा तो ही मैं ऐसा करूंगा। इसे कहते हैं शर्त वाली प्रार्थना। इसका मतलब आपके अंदर वो वाली मतलब प्रेम नहीं, आपके अंदर में अभी तक नहीं पहुंचे हो उस जगह पे, उस स्थान पे, हालेलुया, उस लेवल पे। इसलिए भावुकता से कहीं आगे, भावना से कहीं आगे, ऐसा प्रेम जो आप परमेश्वर से केयर करते हैं, जो कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। और वो प्रेम पवित्र होता है, उसमें लालच नहीं होता, उसमें छल नहीं होता, उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं होता। ऐसा प्रेम परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मैं उन्हीं लोगों के लिए तैयार
की है, लिखा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यदि आपका प्रेम कंडीशन है तो फिर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि जो परमेश्वर से अनकंडीशन लव करते हैं परमेश्वर उन्हें ही देगा, कहता है उन्हीं के लिए बेस्ट थिंग्स को तैयार करके रखा है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज आपके पास कुछ नहीं है, इस समय में राइट नाउ आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। आज इस जिंदगी में बहुत सारे लोग डिसीजन लेना चाहते हैं पर ले नहीं पाते हैं, बोलते मजबूरी है, आज इधर देखना पड़ता है, उधर देखना पड़ता है, इसलिए वो परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। जो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जस्ट प्रेम करते हैं, प्रेम करने का मतलब उसके वचनों को पूरा करना, उसके वचन में बने रहना। वचन क्या था? तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा, और तुम अलग होकर मुझसे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम मुझ में बने रहो, वचन में बने रहो, कहता है। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हो और जब वो समय आता है तब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर दिखाई देता है। उस समय में, जिस समय में सब आपके विरोध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और तब परमेश्वर उस समय में जब देखता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझसे कितना प्रेम रखता है और मुझ में बनी हुई है, अड़ी और खड़ी है, अड़ा और खड़ा है, इतना इसको सहना पड़ रहा है, दुख सहना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है इसके लाइफ में, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, खाने के लिए भी इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं अब मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा, क्योंकि तूने सबूत दी है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। बोलो आमीन। और वचन कहते आत्मा में प्रकट किया है, गुड़ बातों को जांचता है, इसलिए आप जान जाएंगे कि सचमुच प्रभु उनके लिए वो सब कुछ देने वाला जो से प्रेम रखते हैं। सचमुच में बहुत सारे, यदि परिवार में 10 मेंबर हैं या 6 मेंबर है या 5 मेंबर है तो 4 मेंबर है, यदि उसमें से एक मेंबर भी परमेश्वर को अपना दिल दे दिया, बाकी सब भी विश्वासी हैं, लेकिन एक मेंबर ऐसा होता है जो परमेश्वर के वचन पर ही चलता है, जो कुछ भी हो जाए प्रभु के वचन को नहीं छोड़ता, ना ही तोड़ता है, और इधर उधर नहीं फंसता है, इधर उधर बातों में नहीं जाता है, तब परमेश्वर कहते हैं अब मैं तुझे जॉब दूंगा, अब मैं तेरे बिजनेस को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, मैं तुझे समझ भी दूंगा, मैं तेरे जीवन में सारे कार्य को करूंगा, क्योंकि तूने मुझे दिखा दिया है कि तूने सब चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम किया है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने सब चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम किया है, अब मैं तेरे जीवन में वह सब कुछ तेरे जीवन में उंडेल दूंगा, कहता है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर में से प्रेम रखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। वो प्रेम दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाइए। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, प्रेम होगा तो प्रार्थना भी करेंगे, प्रेम होगा तो वचन को ही पढ़ेंगे, प्रेम होगा तो संगति करेंगे, प्रेम होगा तो डिसीजन लेंगे। ये इसी से आप पहचाने जाते हैं कि आपके प्रेम की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने नूह का जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर ने वो नाप को बताया था, 30 हाथ 50 हाथ, इतना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। परमेश्वर देखना चाहता था नूह को कि वो किस तरह से कर सकता है, क्या वो थक तो नहीं गया, क्या अक तो नहीं गया लोगों के इतने बात बोलने के बावजूद भी, जबकि उस समय बारिश का समय नहीं था और उस समय में वो जहाज को बना रहा था। इसलिए वो गहराई और ऊंचाई और चौड़ाई, वो प्रेम की गहराई को दिखाता है कि नूह परमेश्वर से कितना ज्यादा प्रेम रखता था, और इसलिए परमेश्वर ने नूह को बचाया, और सिर्फ नूह को ही नहीं, उसके पूरे के पूरे परिवार को बचा लिया। यदि आज आप खुद परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आपकी वजह से आपका परिवार भी बचेगा, आपका घराना बचाया जाएगा, और सब कुछ परमेश्वर में बचाए जाएंगे और उद्धार को प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने स्थान को मत छोड़ना, उस प्रेम को मत छोड़ना जो प्रभु ने आपको कार्य करने के लिए दिया है, जो सेवा दी है, जो काम दिया है, जो विश्वासी, जो हम सब विश्वासी हैं, अपने विश्वास को हर दिन पूरा करना और काम करना, उद्धार के कामों को हर दिन पूरा करना है, और हर दिन संगति करना, परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हर दिन मजबूत होना चाहिए। इसलिए आइए सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। आइए हम सभी जन प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर के प्रेम से दूर हो चुके हैं, और प्रेम से दूर होने का मतलब आपका प्रार्थना का मन नहीं करता, आपका फास्टिंग करने का मन नहीं करता, आप अलग अलग बातों में, दुनियादारी बातों में फंस चुके हैं। हालेलुया। यदि आप चाहते हो, परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है, और बेस्ट जॉब, बेस्ट बिजनेस, बेस्ट घर, बेस्ट लाइफ पार्टनर प्रभु ने ऑलरेडी आपके लिए तैयार करके रखा है, पर मिलेगा उसे जो परमेश्वर के अगापे लव और अनकंडीशनल लव में है, और उसे ही मिलेगा, कहता है। आइए सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु है और करुणानिधन पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दयालु करुणानिधन पिता परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर के प्रेम से दूर हो चुके हैं,
आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग परमेश्वर के प्रेम से दूर हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज वो पहला प्रेम अगापे लव, अनकंडीशनल लव से भर जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितनी भी दुष्टात्मा कार्य करती है आपके लिए, जो आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, हर एक रास्ते खुल जाए, परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी लाइफ में जो कमी है, जो घटी है, परमेश्वर से मांगे तो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज परमेश्वर के प्रेम से और भर से और विश्वास से भर के मांगे और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर सामर्थ्य दो, प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य दो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा कि तुम सब चीजों को प्राप्त करोगे अपने लाइफ में। एक एक चीजों को आप खरीद पाओगे, एक एक चीजों को आप ले पाओगे और आपके हक में होनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर कब होगी? जब आप अगापे लव एंड अनकंडीशनल लव में आते हैं तो आपके लाइफ में सब कुछ आना शुरू हो जाता है। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में जो आपको प्रभु के प्रेम से अलग कर रहा है, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी ऊंचाई, ऐसी कोई फालतू की बातें, ऐसी डिस्टर्बेंस थिंग्स जो आपके लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। शैतानी चीजें जो लड़ाइयाँ झगड़े प्रॉब्लम समस्याएं, फाइनेंशियल ट्रबल जो आपके लाइफ में, हर एक दुष्टात्मा का अटैक जो आपको हो रहा है, डरना नहीं, घबराना नहीं। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ो और यदि आपको बहुत अटैक हो रहा है और ज्यादा पढ़ना शुरू करो, और ज्यादा प्रार्थना में बैठना शुरू करो, संगति करना शुरू करो। मैं प्रार्थना करती जितने भी आपको अटैक हो रहे हैं यीशु के नाम में जाए, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए आपके लाइफ को, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके घराने को। यीशु के नाम में जो शैतान ने आपकी ब्लेसिंग को रोक के रखा है वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में अभी तक नहीं आए हैं। परमेश्वर के प्रेम से भर जाओ, परमेश्वर आपको प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा। रिसीव करे एक बड़ी गवाही को, रिसीव करे उस अभिषेक को, रिसीव करे उस अनुग्रह को, प्राप्त करने की सामर्थ्य को रिसीव करे यीशु के नाम में। और परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। जब आप प्रभु के प्रेम से भरेंगे आपको प्राप्त करने की सामर्थ्य मिल जाएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, अगापे लव से भर जाए, अनकंडीशनल लव से भर जाए। और वफादार परमेश्वर आपको पूरी तरह से वफादारों को बदल दे और परमेश्वर के सम्मुख में अपने वफादारी का सबूत दे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, जो आप लेना चाहते पर ले नहीं पा रहे, पर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्राप्त करने की सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। परमेश्वर दया करो, शुओ 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 यीशु के नाम में हर एक दुष्ट की शक्ति, शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती हूँ और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जो दर्द बीमारी दुष्ट आत्मा ने जो दिया है, जो लाइलाज बीमारी है, मैं विश्वास के साथ इसी समय में हर एक शैतानी ताकतों को के ऊपर मैं फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जा आपके बेबी को ब्लेसिंग को भी रोक के रखा है यीशु के नाम में, छोड़कर जा आपके बिजनेस काम जॉब को भी जो रोक के रखा है यीशु के नाम में जाओ और रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके लाइफ में और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, बिग टेस्टिमनी की मैं घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, बाई होली गोस्ट फायर जाए, आपके घर का माहौल ब्लेस्ड होकर बदल जाए, शांति वाला होकर बदल जाए, गवाही वाला होकर बदल जाए, सेलिब्रेशन वाला होकर बदल जाए। जो आप लेना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर को प्राप्त करने की सामर्थ्य देश के नाम में मैं ग्रेट प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। आपके आत्मिक जीवन में ग्रेट प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आप लेना चाहते हैं प्रमोशन आपके लाइफ में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, आपके घर की प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, सैलरी की प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, आपके बिजनेस में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। जब आपका आत्मिक प्रमोशन होता है तो सब कुछ प्रमोशन होना शुरू हो जाता है। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। जितने फॉरेन से देख रहे हैं यीशु के नाम में कवर करती, जितने अटैक्स आपके ऊपर हो रहे हैं यीशु के नाम में जादू जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए और बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और सब कुछ बदल दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दया कर जो आज इस समय में जो लोग फाइनेंशियल ट्रबल में है, कर्जाई हैं, यीशु के नाम में कर्ज की स्पिरिट छोड़कर जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, जो लेना चाहते ले पाए कर्ज। और मैं आपके पेपर को ब्लेस करती हूँ, कि डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, जो फंसा हुआ है या कोर्ट में अड़ा हुआ है, हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और कुछ भी हल नहीं हो रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दया करो, जो आपके जमीन पर कब्जा कर लिया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रिलीज करती। जो आपको पैसा लेकर भाग गया या वो लेकर चला गया पर आपको वापस नहीं दे रहा है, या नंबर ब्लॉक करके बैठे, इसी वक्त उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, मन बदल जाए। और जितने भी लाखों, जितने भी हजारों यदि पैसा लिया तो वो आएगा वापस करने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको लगातार प्रार्थना में रखना, परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन आपको भरना है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, छुड़ाओ आपके फैक्ट्री को, कारखाने
कारखाना को भी मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक बंधन टूट जाओ, रास्ते खुल जाए। परमेश्वर अनुग्रह देना, परमेश्वर के अपने प्रेम से भर दो परमेश्वर पिता। जिनके बाद बेबी की ब्लेसिंग नहीं, परमेश्वर बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करना। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं, अपने सामर्थ्य से भरो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो परमेश्वर पिता, और स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह में, स्ट्रांग हो जाओ और बिल्कुल भी मत डरे। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करता हुआ चले, ले जाएगा, आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर जो दयालु है और करुणा निधन पिता परमेश्वर है, सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है जो सब कुछ बदल दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बिग टेस्टिमनी आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनकी शादी में रुकावटें हो रही है, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाओ। जिन बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हो परमेश्वर, दया करना इसी साल, जो चाहते शादी हो, लाइफ पार्टनर मिले, परमेश्वर रिलीज कर, स्वर्ग को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दया करो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो, यीशु मसीह के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहां जहां जाते इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते। जो टूर एंड ट्रेवल में, जो एरोप्लेन में है, जो अपने जो ट्रेन में है, जो शिप में है, जो यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो काम से बाहर अंदर गए हैं, जो बिजनेस के लिए, जॉब के लिए पर्पज से टूर में है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में कवर करते। सुरक्षा की घोषणा करती, मदद सहायता करना, अनुग्रह देना। एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में। शैतान के प्लानिंग आपके ऊपर से मैं कैंसिल करती हूँ। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, जो हो सकता है अभी समय परेशानी, क्योंकि आपके घर के लोग उद्धार नहीं पाए हैं अभी तक, यीशु के नाम के बच्चे बदले, आपका परिवार बदले, आपका हस्बैंड बदले, आपके वाइफ बदले, आपके घराने बदले, आपके ब्रदर सिस्टर बदले, आपके सास ससुर बदले, आपके परिवार में जितने लोग हैं सब लोगों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हो, उद्धार की घोषणा करते हो। मैं प्रार्थना कर, जितने भी तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी टेस्टिमनी को जरूर शेयर करें, जो प्रभु ने आज आपके जीवन में गवाही के साथ ब्लेस किया है। अपनी गवाही को देना ना भूलें। परमेश्वर में लगातार आनंदित रहें, प्रभु में लगातार बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर को ऊंचा करे, ब्लेस करे। और हर दिन सुबह की प्रार्थना को सुने और परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त की जो मीटिंग है फ्राइडे को है और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। मेरा विश्वास है आप उस मीटिंग में आएंगे, स्पेशल प्रेयर होगी और आपकी लाइफ सेमिनार रहेगी और अद्भुत आप वचन सुनेंगे, तो आपके बंधन टूटेंगे, आजाद होंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।